हेलो दोस्तों। दिलीप स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के भौतिक रसायन पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका गैस पेपर के हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। आप लोग फटाफट अपने पेन और कलम निकाल लीजिए और जोड़ जाइए। निम्नलिखित पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो इसका आपका निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो क्वेश्चन है NaCl, जिंक, कांच, सिलिका। तो इसका सही जवाब होगा कांच। आपका क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में आपका सही जवाब होगा कांच। सही आंसर आपका कांच होगा। अगला है क्वेश्चन 2, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? नंबर ए है शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जब ऋणायन द्वारा इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया जाता है तो उसे हम एफ सेंटर कहेंगे। बेरवादार ठोस का उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो बेरवादार ठोस हम लोग रबर को कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस या अमरफस ठोस है? हीरा, कांच, ग्रेफाइट, समान लवण, कांच। तो आपका आंसर होगा कांच। निम्नलिखित में कौन सा बेरवादार ठोस है? तो देखिए यहाँ पर दिया है ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम, सिंकल क्रेवाइट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज ग्लास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? ग्रेफाइट, कांच, हीरा, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका अक्रिस्टलीय ठोस कांच होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस हैं? तो हीरा, कांच, रबर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टलीय ठोस का रहा, तो आपका सही जवाब होगा हीरा। निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है? तो यहाँ पर देखिए जालक ठोस उसको कहते हैं जिसमें कुछ जालक नुमा बने। तो हम यहाँ पे कहेंगे आंसर सही हीरा हो जाएगा। कहता है ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो देखिए ग्रेफाइट को आयनिक ठोस के रूप में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो देखिए अगला प्रश्न, अमरफस ठोस किसे कहा जा सकता है? आभासी ठोस, अति शीतत द्रव, अक्रिस्टलीय ठोस, उपयुक्त सही। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सही। क्वार्ट्ज है तो आप कहेंगे क्वार्ट्ज अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय आभासी ठोस, अक्षैतिज ठोस। तो यहाँ पर देखिए क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज होगा क्रिस्टलीय ठोस सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस नहीं बल्कि क्रिस्टलीय ठोस है? तो रॉक सॉल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय अग्निक ठोस नहीं है? तो यहाँ पर आपका ध्रुवीय अग्निक ठोस नहीं होगा। अग्निक ठोस तो यहाँ पर सबसे हो जाएगा आपका सही जवाब ठोस I2। देखिए मिस्टेक से बोला गया कि यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय अग्नि ठोस है? नहीं। तो इसका सही जवाब आपका होगा ठोस SO2 NH3HCl में। इसका जो सही जवाब है जो ध्रुवीय आणविक ठोस नहीं है वो B नंबर होगा। आपका B नंबर होगा ठोस NH3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस नहीं है? CF2, ZNS, बर्फ। तो यहाँ पर आयनिक ठोस नहीं होगा, जल
जल आयनीय ठोस नहीं होता। हीरा है तो हीरा आपका हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। तो देखिए जालक बिंदु पर परमाणु, आयंस, अणु, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे परमाणु पहले आते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका परमाणु। निम्नलिखित में कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, सिंकल कार्बाइड। तो यहाँ पर देखिए सहसंयोजक है, तो यहाँ पर सहसंयोजक जो होगा सिलिकॉन कार्बाइड में होगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड NO2O में सोडियम की सहसंयोजन संख्या है? तो यहाँ पर देखिए सोडियम के सहसंयोजन संख्या 4 होगा। अगला प्रश्न है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होती है जो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। तो देखिए HCF में धातु की संख्या आपका 12 होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका है, द्विवर्ग निबिड़ संकुलों में उपसमन संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 6, 4, तो द्विवर्ग में निबिड़ संकुलन ऑप्शन संख्या 4 होता है। अगला प्रश्न है, एक विमीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था में उपसमन संख्या कितना होता है? 2, 4, 6, 8। तो एक विमीय में आपका संकुलन संख्या होता है 2। द्विवर्ग निबिड़ व्यवस्था में द्विविमीय संकोणीय निबिड़ व्यवस्था में उपसमन संख्या क्रमशः होता है। तो देखिए द्विवर्गीय में 4 और ये हो जाएगा षष्कोणीय निबिड़ संख्या में 6। तो इसमें आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन है 2 और 4, 4 और 6, 4 और 8, 6, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर 4 और 6। SCP में एका कोशिका में परमाणु की संख्या 4, 12, 6, 7। तो देखिए 6 होता है। 20 cc इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। तो 20 cc में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32। अगला प्रश्न है, SCP और CC रचना में कुल संयोजन क्षमता होता है। देखिए SCP और SCC में दोनों में संयोजन क्षमता 74% होते हैं, जो डी नंबर सही होंगे। आपका अगला प्रश्न है, SCCP संरचना में मुक्त स्थान की प्रतिशत क्रमशः होगा। तो देखिए SCC और CCP में हो जाएगा आपका मुक्त स्थान का प्रतिशत सी नंबर सही 26%। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड, डी नंबर। ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है, तो ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट, आपका सही आंसर। जैसे यहाँ ऑप्शन में अंतरास्कोक, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत के सुचालक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विद्युत का सुचालक कौन नहीं होगा? देखिए धातु तो विद्युत का सुचालक, तो यहाँ पर जल भी होता है। तो ठोस, आणविक ठोस जो होते हैं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। तो इसमें इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सही जवाब आपका हो जाएगा जो विद्युत के सुचालक नहीं होगा वो आपका हो जाएगा इनका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, चूँकि T2 सॉलिड है, I2 ठोस है, H2 ठोस है, ये नहीं होंगे धातु। तो हेलो दोस्तों, आज आपने देखा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप इन्हें देखें, शेयर करें। फिर अगले दिन मिलते हैं।